सो हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल। तो यार आपको पता है कि हमने ऑप्टिक्स कंप्लीट कर लिया अपना, जो कि एक बहुत अच्छी खासी वेटेज रखता था फिजिक्स के अंदर। तो हमारा एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर हो चुका है। अब जो जितने चैप्टर्स हैं वो छोटे छोटे चैप्टर हैं। रोज एक का चैप्टर, एक दिन में एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब जैसे चैप्टर आप देख रहे हो, नाम लिखा है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है ये भी 5 से 6 क्वेश्चन की वेटेज रखता है पेपर के अंदर। और इसका मेन चीज ये है कि इसके जो क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल सिंपल आते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन सारे वही आएंगे जो हम अभी कवर कर रहे होंगे। और जो भी क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल सिंपल आएंगे, स्ट्रेट वर्ड टू वर्ड आएगा। कि कोई भी चीज पूछ लेगा आपसे, करंट पूछ लेगा, या फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर एलईडी की फुल फॉर्म पूछ लेगा, या फिर सीएफएल के बारे में पूछ लेगा, बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है वो पूछ लेगा, फ्यूज कैसा होता है ये पूछ लेगा। ये सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें, और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे, इन्हीं में से ही आएगा। और जैसे कई कई बार तो ऐसा होता है एक ही पेपर के अंदर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के 2 क्वेश्चन आ गए लगातार ऊपर नीचे, पहला भी सेम फॉर्मूला दूसरा भी सेम फॉर्मूला। तो डायरेक्ट अगर आपको फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस चैप्टर को देख लो, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि ऑप्टिक्स कवर करने के बाद हमारा इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, इसके बाद मैग्नेटिज्म इंपॉर्टेंट आता है। उसके बाद में छोटे चैप्टर बच जाते हैं जैसे वर्क, पावर, एनर्जी, मोशन, और भी 1-2 चैप्टर, फिजिकल क्वांटिटीज। और अब फिर हमारे जो 11th क्लास के छोटे मोटे चैप्टर हैं जैसे मैकेनिज्म, प्रॉपर्टीज, ये सब वगैरह, ये हम बाद में देख रहे होंगे। तो अभी इलेक्ट्रिसिटी को कवर करेंगे। जितने क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखाता भी रहूंगा कि ये क्वेश्चन आए हैं, ये क्वेश्चन आए हैं। और जिस दिन एग्जाम आपका खत्म होएगा उस दिन भी मैं सेम स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखा दूंगा कि जो हमने कवर किया था उसी के क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो अब हम इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को देखते ही आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो आप सोचेंगे करंट जो हमारे यहाँ पे फ्लो कर रहा है ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो इससे आपको क्या पता लगा, सबसे पहला वर्ड आया हमारे दिमाग में करंट। तो करंट क्या होता है? करंट, जब भी हम करंट को डिफाइन करना चाहते हैं तो हम क्या बोलेंगे, करंट क्या होता है? करंट होता है कितना चार्ज पर यूनिट टाइम ट्रेवल कर रहा है, उसको हम करंट बोलते हैं। ठीक है, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं फिजिक्स के अंदर, चार्ज को क्यू से, टी फॉर टाइम। तो कितना चार्ज पर यूनिट टाइम ट्रेवल कर रहा है किसी भी एक वायर के अंदर से, किसी भी एक सर्किट के अंदर से, उसको हम करंट बोलेंगे। तो करंट क्या हो गया, चार्ज अपॉन टाइम, ये हो गया करंट। ठीक है, करंट की, और जो हमारा चार्ज है, चार्ज को हम कैसे डिनोट करते हैं, Q इक्वल टू एन ई। ई यहाँ पे क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट चार्ज में ट्रेवल कर रहे हैं उसको क्यू को क्या बोलते हैं, चार्ज कितना होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें से ट्रेवल कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं चार्ज। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, एन कितने भी नंबर ऑफ चार्जेस हो सकते हैं। मान लो 10 से यूनिट चार्ज ट्रेवल कर रहे हैं उस पार्ट में से, 3 ट्रेवल कर रहे हैं, 5, 6, 7, 8, कितने भी हो सकते हैं। और चार्ज की वैल्यू भी आती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो करंट क्या होता है हमारा, चार्ज अपॉन टाइम, कितना चार्ज पर यूनिट टाइम ट्रेवल हो रहा है उसको करंट बोलते हैं। और चार्ज क्या होता है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस सर्किट के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं उसको हम चार्ज बोलते हैं। इसके बाद में करंट की डायरेक्शन को ले लेते हैं। करंट की डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन है बेसिकली। एक तो रियल डायरेक्शन, असल में करंट कैसे ट्रेवल करता है, असल में करंट, रियल डायरेक्शन क्या है करंट की, इलेक्ट्रॉन हमारे पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल करते हैं, लेकिन करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट ट्रेवल कर रहा होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रेवल करता है करंट हमेशा। लेकिन कन्वेंशनली हमने ये डिस्कवर किया था कि करंट भी पॉजिटिव टू नेगेटिव ही ट्रेवल करता है। इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव क्यों ट्रेवल करता है। ये हम कन्वेंशनली डायरेक्शन लेते हैं करंट की ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव। वैसे रियल में करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रेवल कर रहा होता है। ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन होगी। और अब करंट किसने डिस्कवर किया था, करंट डिस्कवर किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो क्या डिस्कस किया हमने, क्या क्या डिस्कस किया, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और करंट किसने डिस्कवर किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। उसके बाद में हमने डिस्कस किया कि ये करंट की डायरेक्शन, रियल में करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रेवल करता है और कन्वेंशनली करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल करता है।
ठीक है। इसके बाद में आता है, दो टाइप के करंट होते हैं हमारे पास, एक होता है एसी करंट, एक होता है डीसी करंट। एसी होता है अल्टरनेट करंट, डीसी होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है। अल्टरनेट करंट क्या होता है, जिसकी डायरेक्शन टाइम टू टाइम चेंज होती रहे। इसको हम दूसरा नाम भी दे देते हैं साइनोसोडियल करंट। एसी करंट को ही दूसरा नाम बोलते हैं हम साइनोसोडियल करंट। ठीक है। एसी करंट क्या होता है, जिसकी डायरेक्शन चेंज होती रहे। डायरेक्ट करंट क्या होता है, जिसकी डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट रहे। तो डायरेक्ट से आप क्या रखते हो कि डायरेक्ट है जो भी चीज उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी। और एसी से क्या याद रख सकते हो कि एसी है अल्टरनेटिंग करंट, तो अल्टरनेट हो रही है, वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। ठीक है। तो ये होता है। अब एसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, 50 हर्ट्ज पर सेकंड। ठीक है। इसका ग्राफ जो बनता है एसी करंट का, वो ऐसा बनता है। ठीक है। ये एसी करंट का ग्राफ होता है। तो ये जो जितना भी एक सेकंड में ट्रेवल कर रहा है वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है इसकी। तो आपको ऐसे पूछ सकता है कि ये इंडिया के अंदर फ्रीक्वेंसी है इसकी 50 हर्ट्ज पर सेकंड। ठीक है। अब आपको ऐसे ही पूछ सकता है कि 2 सेकंड में कितनी फ्रीक्वेंसी ट्रेवल कर रहा होगा, तो आप बता दोगे कि 100 हर्ट्ज। क्यों? क्योंकि एक सेकंड में 50 है, तो 2 में कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ठीक है। अब आता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट कौन सा होता है, जिसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, वो अपना एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है। अल्टरनेट करंट की तरह उसकी डायरेक्शन बार बार चेंज नहीं होती है। ठीक है। ये होगा हमारा डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट। इसके बाद में टॉपिक आता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी क्या होता है, जैसे डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो करंट डेंसिटी क्या होगा कि कितना करंट पर यूनिट एरिया पे ट्रेवल कर रहा है। मतलब कि करंट डेंसिटी क्या होगा, कितना करंट कितने एरिया के ऊपर ट्रेवल कर रहा है। मान लो कि हमने ले लिया 20 एम्पियर का करंट है, 20 एम्पियर का करंट इस इतने से एरिया पे ट्रेवल डाला जा रहा है, तो उसकी डेंसिटी कितनी होगी। मान लो ये 100 मीटर स्क्वायर का एक वो है स्क्वायर। ठीक है। तो करंट डेंसिटी कितनी होगी, 20 एम्पियर अपॉन 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। ये हो गया इसका क्या, करंट डेंसिटी। ठीक है। तो करंट डेंसिटी की जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं, मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो करंट डेंसिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है। जूल की होती है, क्योंकि करंट डेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और करंट डेंसिटी भी एक वर्क है। वर्क की जो यूनिट क्या होती है हमारे पास, जूल होती है, इसीलिए करंट डेंसिटी की यूनिट भी जूल होती है। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एम्पियर बाय मीटर स्क्वायर। ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और करंट जो होता है हमारे पास वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं, तो हमने करंट डिस्कस कर लिया, करंट डेंसिटी डिस्कस कर लिया। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। देखो ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक है रियल में, तो इनको स्टडी करने के लिए पूरे पूरे चैप्टर है, लेकिन हमारे को इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे को यही सब में से पूछेगा वो, ना तो हमारे को फिजिक्स का वो करना है कि 11th 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ना हमारे को फिजिक्स के अंदर पीएचडी करनी है। हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है बस। तो एग्जाम में बस इतना ही पूछेगा आपसे, ज्यादा ज्यादा करंट किसने डिस्कवर किया, करंट का फॉर्मूला पूछ लेगा, करंट की यूनिट पूछ लेगा एम्पियर। ठीक है। करंट डेंसिटी पूछ लेगा, स्केलर है, वेक्टर है, उसका फॉर्मूला पूछ लेगा, उसका यूनिट पूछ लेगा, जूल को दे दिया, बोले एम्पियर बाय मीटर स्क्वायर में लिखो। ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस को आप ऐसे याद रखते हो, पोटेंशियल डिफरेंस एक मतलब कि एक स्टिक की तरह एक्ट करता है। मतलब अपने देसी भाषा में बोले तो एक डंडे की तरह एक्ट करता है करंट को मूव कराने में, चार्जेस को मूव कराने में। ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है। तो कितना, इसको V से डिनोट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, कितना वर्क हुआ कितने पर यूनिट चार्ज पे। मतलब कि जब हमने चार्ज सप्लाई किया तो कितना वर्क हो रहा है वहां पे, वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है। ये होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हो गया। अब हमने क्या क्या डिस्कस किया, मैं एक टेबल बना देता हूं।
सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया करंट क्या होता है। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। करंट को हम किससे मेजर करते हैं? एमीटर से मेजर करते हैं। एमीटर क्या करते हैं? सीरीज में लगाया जाता है। ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे मेजर करते हैं? वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर कहां पे लगाया जाता है? पैरेलल में लगाया जाता है। ठीक है। तो अब सीरीज और पैरेलल क्या होता है कि जैसे कि ये एक सर्किट है हमारा, ये आप सबने देखा होगा जब हम 11 12 में पढ़ते, सॉरी 10th 9 10th में थे, तो ये सर्किट्स आते थे हमारे पास। ठीक है। ये बैटरी होगी, ये मान लो यहाँ पे स्विच लगा रखा है हमने ऐसे, अभी स्विच ओपन है। ठीक है। जब मैंने स्विच को क्लोज कर दिया तो ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। ठीक है। तो बल्ब ग्लो करा तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, बड़े वाला पॉजिटिव होता है, छोटे वाला नेगेटिव होता है। ठीक है। यहाँ से करंट ट्रेवल किया, बल्ब को ग्लो कर दिया, ये बल्ब का फ्यूज होता है। ये बल्ब को हम अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे आगे। उसके बाद में एमीटर जो होता है वो करंट को मेजर करता है, कितना करंट है। तो एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। यहाँ पे हम एमीटर को प्लेस कर देते हैं। ठीक है। ये हो गया हमारा एमीटर। सीरीज क्या होती है? जैसे ये सीरीज चल रही थी, इसी सीरीज के अंदर हमने प्लेस कर दिया। इसको हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी मोटा मोटा समझ लो सीरीज क्या होता है। सीरीज के अंदर इसको प्लेस कर दिया, ये एमीटर सीरीज के अंदर। अब पैरेलल क्या होता है? जो सीरीज जा रही थी ना, उसके पैरेलल प्लेस किया हमने, तो ये वोल्टमीटर। ये सीरीज ऐसे जा रही थी, इसके पैरेलल हमने प्लेस कर दिया, ये यहाँ पे ये सीरीज ऐसे जा रही है। सीरीज में मतलब उसी के अंदर, पैरेलल मतलब उसके जस्ट पैरेलल चलेगा। ठीक है। तो सीरीज पैरेलल हो गया, वोल्टमीटर हो गया, एमीटर हो गया। और ये हमने डिस्कस किया अभी तक। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज होता है, जो हमने किससे डिनोट किया था? चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? NE होता है। और E की वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है। एमीटर वोल्टमीटर हो गया। तो ये हमारा करंट कवर हो गया। इसके बाद